ऐसा हिंदुस्तान में ही होता है कि ओवर द वीकेंड एक राज्य की सरकार बदल जाती है। सीएम साहब 12 बजे इस्तीफा देते हैं और उसी दिन 5 बजे फिर सीएम पद की शपथ ले लेते हैं। 5 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़कर एक बार फिर बीजेपी का हाथ थाम लिया। बिहार का पूरा पॉलिटिकल ड्रामा एग्जैक्टली है क्या, इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। आइए देखते हैं, मजा आएगा। फ्राइडे को जब मैं छुट्टी के लिए गया था तब बिहार में नीतीश एंड लालू फैमिली यानी आरजेडी की सरकार थी, और जब वापस आया हूं तो बिहार में नीतीश और बीजेपी की सरकार है। नीतीश कुमार 24 साल में 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। 24 साल में 9वीं बार। वैसे तो हिंदुस्तान में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन बिहार में 2.5 साल में ही चुनाव आ जाता है। बस फर्क ये है कि इस चुनाव में जनता हिस्सा नहीं होती या आपसी समझौते से ही हो जाते हैं। बिहार के इस पॉलिटिकल ड्रामा को देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर मीम्स की बरसात आ गई है। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड कॉन्सेप्ट है। मीम्स की वजह से लोगों को खबरें ज्यादा अच्छी समझ आती हैं। एक यूजर ने शपथ ग्रहण का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि नीतीश पढ़ क्यों रहे हैं, अब तक तो उन्हें शपथ याद हो जानी चाहिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ऑफर लेटर जब हाथ में हो तो रिजाइन करने का मजा ही अलग होता है। बीते दिन जब नीतीश से पूछा गया कि गठबंधन क्यों तोड़ा तो उन्होंने कहा, मजा नहीं आ रहा है। पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए, वही फिर आ गए, और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं है, अब ये तो चलिए समय ही बताएगा। नीतीश की वजह से इस वक्त सबसे ज्यादा दुखी लालू यादव हैं, और हो भी क्यों ना, उनके 2 बेटे बिहार सरकार में मंत्री थे। कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी यादव बिहार के 4.5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे थे, और अब हालात ये हैं कि वो खुद बेरोजगार हो गए हैं। इधर सरकार गिरी और ट्विटर बायो में से डिप्टी सीएम से एक्स डिप्टी सीएम लिखना पड़ गया। वहीं बिहार के पूर्व पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का भी बयान सामने आया है। नीतीश को खरी खोटी सुनाते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश को गिरगिट रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। इस सब के बीच खबरों की माने तो लालू यादव अब तक कई बार नीतीश से फोन पर बात करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार लालू यादव का फोन ही नहीं उठा रहे हैं। आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है। नीतीश के बगावत करने से इंडिया गठबंधन का फ्यूचर भी थोड़ा अनसेफ हो गया है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर से लेकर मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और इधर सिस्टम ही बदल गया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बता दे कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार का ही ब्रेन चाइल्ड है। 2.5 साल पहले नीतीश कुमार ही तमाम नेताओं से मिलकर उनको एकजुट विपक्ष का सपना दिखा रहे थे। शार्क टैंक की भाषा में समझाऊं तो नीतीश ने प्रोडक्ट तो सबको बेचा, सबसे इन्वेस्टमेंट लिया, और फिर कंपनी को ही बेचकर दूसरी फर्म ज्वाइन कर बैठे हैं। अब देखिए, राजनीति चीज ही ऐसी है। कहते हैं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज इन पॉलिटिक्स। राजनीति में कोई भी आपका पक्का दुश्मन नहीं है और कोई भी आपका पक्का दोस्त नहीं है। नीतीश कुमार ने कॉन्सेप्ट बार बार कई बार प्रूव किया है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। जिस बीजेपी और जिस शख्स के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ी थी, वो उसी के साथ जाकर आज मिल गए हैं। वहीं जो बीजेपी कल तक पलटवार कर रही थी, वो आज आरती का थाल लेकर नीतीश का स्वागत कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर नीतीश को सीएम बनने की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए बिहार के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लोकसभा चुनाव से पहले लिए गए नीतीश के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।